हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, मोलर भार 80 ग्राम वाला एक यौगिक H2X 0.4 ग्राम बाई ml घनत्व वाले एक विलायक में घोला जाता है। घुलने पर आयतन में कोई परिवर्तन न मानते हैं 3.2 मोलर घोल की मोललता है। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझेंगे कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा में सीधा हम देखेंगे कि जो मोलरता उसका जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार होता है N/V यानी कि ये हो गया मोल हो गया और ये हो गया आयतन हो गया। तो मोलरता कितना दिया हुआ, मोलरता कुछ इस प्रकार दिया हुआ 3.2 मोलरता दिया हुआ। इसका मतलब 3.2 मोल विलेय विलेय 1 लीटर विलियन में घुला है। विलियन में घुला है। अगर 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 विलायक का अगर विलायक का घनत्व 0.4 ग्राम बाई एमएल है। एक विलायक में घोला गया क्या होगी। तो इस विलियन की मोललता बताइए, मोललता। तो बच्चों आओ देखते हैं कि जो जो 1 लीटर विलियन है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो 1000 ml विलियन है। इसको हम मिलाते हैं, इसको हम 0.4 ग्राम इनवर्स घनत्व वाले एक विलायक में घोलते हैं। तो क्या होता है कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो इतना जो विलियन का जो आयतन होगा कितना होगा, 1000 ml आयतन विलायक का भी आयतन इतना ही होगा, क्योंकि आयतन में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विलायक का द्रव्यमान कुछ इस प्रकार होगा। हम 1000 को गुना कर देंगे घनत्व से 0.4 से, कुछ इतना आएगा 400 ग्राम आएगा विलायक का द्रव्यमान। तो बच्चों हम मोललता कैसे निकालते हैं। मोललता कुछ इस प्रकार निकालते हैं। दिया गया मोल, तो मोल कितना दिया हुआ है, 3.2 दिया हुआ है। और विलायक का भार केजी में, तो हम कर देंगे ऊपर 400 कर देंगे और फिर गुना कर देंगे 1000 से। तो कितना आएगा, ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, 0.8 आएगा। और पूरा मोललता जो आएगा 8 मोललता आएगा, 8 मोलल उत्तर आएगा। तो बच्चों हमारा जो सही उत्तर आया वो 8 मोलल आया। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।